अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू पॉलिटिकल साइंस सीरीज़ पार्ट 2। इस वीडियो में हम बात करेंगे प्लाटोस पॉलिटिकल थाट पे। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अलीज़ वे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। इस वीडियो में जो हम बात करेंगे और जिसके बारे हम जानेंगे वो ये चीज़ें हैं कि प्लाटो की जो है उसके लाइफ के कुछ हिस्से के बारे में, उसकी थ्योरी ऑफ यूडाइमोनिया, थ्योरी ऑफ फॉर्म्स, कंसेप्ट ऑफ जस्टिस और उसकी आइडियल स्टेट और आइडियल स्टेट के अंदर जो उसने एजुकेशन सिस्टम दिया था और कम्युनिज़म दिया था, तो उस पर बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इसकी जो है बायोग्राफी, प्लाटो 427 BCE में पैदा हुआ और 347 BCE में उसने वफात पाई। वो एक एथेंस में पैदा हुआ था, वो एक ग्रीक सिटी स्टेट थी। तो एरिस्टोटल जो था उसका एक्चुअल जो असली नाम था वो था एरिस्टोकल्स, पर उसको प्लाटो इसलिए कहा जाता है, मशहूर हुआ उसके दौर में ही, क्योंकि उसका जो फोरहेड था वो और शोल्डर्स वो चौड़े थे, इस वजह से उसको प्लाटो कहते थे। और उसके अलावा जो ये एरिस्टोक्रेटिक फैमिली से बिलोंग करता था। एरिस्टोक्रेटिक फैमिली हम उसे कहते हैं जो रॉयल फैमिली होती है, उस दौर में जो रूलिंग फैमिली थी उससे ये बिलोंग करता था। तो अंटिल इज मिड 20s एथेंस जो था वो एक मिलिट्री कन्फ्लिक्ट में जो है इन्वॉल्व था स्पार्टा के साथ। उस वार का नाम है पेलोपोनेशियन वार। इस वार ने की जो है वो नर्चरिंग पे, तरबियत पे बहुत असर किया, जिसकी वजह से इसकी थ्योरीज़ जो हैं वो रेवोल्यूशनरीज थ्योरीज़ मानी जाती हैं। ये रेवोल्यूशनरी फ़िलासफ़र कहा जाता है और ये ग्रेट ग्रैंड सन पड़पोता था लीजेंडरी स्टेट्समैन सोलान का, और ये शागिर्द था सोक्रात का, और इसका भी एक मशहूर शागिर्द है एरिस्टोटल। ठीक है, इसने पूरी दुनिया में पहली दफ़ा एक इंस्टीट्यूशन कायम की, एक इदारा कायम किया स्टडी ऑफ फ़िलासफ़ी के लिए, वो उसका नाम है एकेडमी। ठीक, तो इसकी जो फ़िलासफ़ीज़ हैं वो उसको हम शुरू करते हैं। इसकी पहली फ़िलासफ़ी तो हम उसे नहीं कह सकते, थ्योरी तो उसे हम नहीं कह सकते, एक टर्म है थ्योरी ऑफ यूडाइमोनिया। ये टर्म प्लाटो ने भी यूज़ किया था, एरिस्टोटल ने भी यूज़ किया था, फॉर गुड आर हैप्पी लाइफ। ठीक है, तो प्लाटो के नज़दीक जो है गुड लाइफ और हैप्पी लाइफ क्या है, वो ये है कि भाई आप जो हैं परसूट ऑफ नॉलेज वाली लाइफ जो है, नॉलेज हासिल करें। उसके अलावा जस्टिस, उसने एक आइडियल स्टेट दी है, उसका पर्पज़ यही है यूडाइमोनिया। ठीक है, गुड लाइफ और हैप्पी लाइफ, जिसमें वो जस्टिस कायम होगा। जस्टिस की वजह से ये यूडाइमोनिया उस स्टेट में हासिल हो पाएगी। तो इसके जो हम थ्योरी उसके बाद जो है हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे थ्योरी ऑफ फॉर्म्स। थ्योरी ऑफ फॉर्म्स ये कहती है कि द वर्ल्ड वी नो थ्रू आवर सेंसेस, जो हम अपने हवास खुमसा के ज़रिए जो ये दुनिया देखते हैं, जानते हैं, ये ओरिजिनल नहीं है, ये सिर्फ एक शबी है। ठीक है, एक शेडो है ऑफ प्योर एटर्नल एंड अनचेंजिंग वर्ल्ड ऑफ फॉर्म, जिसे वो हेवन से जो है मुशाबहत देता है कि वो एक्चुअली ये चीज़ें जो हैं ये सारी एक साया हैं प्योर चीज़ों की, अनचेंजिंग चीज़ों की, जो कि हेवन में होंगी। ठीक, तो प्लाटो जो कहता है कि वो तो मैटर रियल है, पर जो है वो इम्परफेक्ट है, परसीव्ड बाय आवर सेंसेस एंड बॉडी। वो जो मैटर है वो रियल है, वो हमारी बॉडी और सेंसेस जो है उसे परसीव करते हैं, और उसके अलावा उसको एग्जिस्टेंस जो देते हैं, हमारे इटरनल आइडियाज़ देते हैं, देट आर परसीव्ड बाय आवर रैशनल सोल, जो हमारी रूह से डायरेक्टली जो है वो रियल होते हैं। ठीक है, मतलब हमारी जो सोचें हैं वो रियल हैं और वो हमारे रूह से आती हैं, और वो जो है मैटर को तश्कील देती हैं और मैटर को चेंज करती हैं। ठीक, तो उसके बाद यूडाइमोनिया या जो है परफेक्ट वर्ल्ड है, ठीक, प्लाटो के नज़दीक जो भी है वो उसको जो है हमें हासिल करने के लिए उसने एक आइडियल स्टेट दी है और कंसेप्ट ऑफ जस्टिस दिया है उसने अपनी बुक रिपब्लिक में। तो रिपब्लिक क्या है? रिपब्लिक बेसिकली प्लाटो ने बुक लिखी है, और वो बुक जो है एक डायलॉग फॉर्म में है, जिसमें सुकरात जो है वो प्लाटो के जो है आइडियाज़ वो हमें बताता है। ठीक, तो प्लाटो के जो आइडियाज़ हैं वो सुकरात हमें वो समझाता है। उस डायलॉग में एक कचहरी होती है, बहुत सारे कैरेक्टर्स होते हैं, उसमें वो अपनी आइडियाज़ इंट्रोड्यूस एलुसिडेट करता है। तो हम देखते हैं कंसेप्ट ऑफ जस्टिस। तो कंसेप्ट ऑफ जस्टिस भी उसने रिपब्लिक में दिया हुआ है। उसमें जो कैरेक्टरिस्टिक्स थे उस डायलॉग के, वो एक सेफालस एंड पोलीमार्कस थे। सेफालस एक उस दौर का जो है वेल्दी मैन था, और उसका बेटा था पोलीमार्कस। जो ये डायलॉग जहाँ पे हुआ वो सेफालस का घर था, और उसके अलावा दूसरा बंदा था जो उस डायलॉग में जिसने हिस्सा लिया, वो थ्रेसमेकस था। वो एक सोफिस्ट था। सोफिस्ट उसे कहते हैं जो उस दौर में जो है सियासत सिखाता था।
ठीक है। और उसके अलावा ग्लाकान और एडेंटिमस थे, ये दोनों जो हैं प्लाटो के भाई थे, ये भी उस डायलॉग में शरीक थे। और प्लाटो जो है ये सब चीज़ें ऑब्ज़र्व कर रहा था और लिख रहा था, और सुकरात जो है प्लाटो का पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो दे रहा होता है, ठीक। तो सेफालस और पॉलीमार्कस से पूछता है अपना सुकरात कि भाई जस्टिस क्या है आपके नज़दीक। तो सेफालस जो है और पॉलीमार्कस दोनों क्या करते हैं, ट्रेडिशनल पॉइंट ऑफ व्यू अपना बताते हैं। वो ये कहते हैं कि भाई किसी को अपनी इज़्ज़त है वो ड्यू इज़्ज़त देना, और उसके जो है आपके पास अगर कुछ अमानत है तो उसको अमानत जो है वापस कर दें। तो सुकरात बदले में कहता है कि भाई उसका जो है आपके पास कोई हथियार पड़ा है, अगर आप उसको वो वापस करते हैं तो वो आपको पता भी है कि वो आप मार देगा, तो फिर भी आप उसे देंगे। तो मतलब प्लाटोस को जो है सेफालस और पॉलीमार्कस को लाजवाब कर देता है। उसके बाद थ्रेसमेकस जो है वो कहता है कि भाई इट इज़ इंटरेस्ट ऑफ स्ट्रांगर। तो ये और वो एक हिस्टोरिकल जो है सेंटेंस भी कहता है कि इनजस्टिस इज़ बेटर देन जस्टिस, ठीक। तो इसको भी जो है सुकरात जो है रिफ्यूट करता है, रिफ्यूज़ करता है। उसके बाद जो है वो ग्लाकान और एडेंटिमस से वो सुकरात जो है पूछता है कि भाई आपके नज़दीक जो है वो जस्टिस क्या है। तो वो कहते हैं कि भाई वो एक प्रेगमेटिक पॉइंट ऑफ व्यू देते हैं कि जो है जस्टिस जो है वो एक कंप्रोमाइज़ है बिटवीन जो है स्ट्रांग एंड वीक, और जो वीक पीपल हैं वो जो है इनजस्टिस को सफ़र जो है करते हैं, उसको सफ़र ना करने के लिए कंप्रोमाइज़ करते हैं स्ट्रॉन्गर के साथ, तो उनके नज़दीक ये जस्टिस है, ठीक है। तो प्लाटो इसको भी सुकरात इसको भी जो है रिफ्यूज़ करता है और जो है बताता है प्लाटो का जो है कंसेप्ट ऑफ जस्टिस वो कुछ इस तरह है। सुकरात जो है वो बयान करता है प्लाटो का जो है कंसेप्ट ऑफ जस्टिस, और वो कहता है कि ये सिर्फ मुमकिन जो है वो आइडियल स्टेट में है, जो कि आगे हम जो डिस्कस करेंगे वही थ्योरी देता है आइडियल स्टेट की, जिसमें वो कहता है कि भाई हर कोई अपना अपना जो है ड्यूटी देखे और दूसरे के काम में टांग ना अड़ाए, और एक हारमोनियस जो है वो ज़िंदगी हो। इंडिविजुअलिज्म के जो है उसका कंसेप्ट ऑफ जो है जस्टिस डिफरेंट था, अगेंस्ट था। और उसके अलावा जो है ये एक यूनिवर्सल जस्टिस की बात कर रहा था और लीगल जस्टिस की बात नहीं कर रहा था। हर किसी को जो है बंदे की अपनी अपनी जो फ़राइज़ हैं वो सर अंजाम दे, दूसरे के जो है फ़राइज़ में वो टांग ना अड़ाए। और उसके अलावा ये हमें ज़्यादा अच्छी तरह समझ आएगा आइडियल स्टेट जो है प्लाटो की, ठीक है। हम उसकी तरफ चलते हैं। प्लाटो की जो आइडियल स्टेट है वो ये है कि पहले वो एक स्टेट बनाता है, ठीक है। वो स्टेट क्यों मतलब कैसे बनती है, कुछ लोग हैं जो आर्टिस्ट हैं, मतलब जो मुख्तलिफ़ प्रोफेशन से हैं, अपनी एक दूसरे की जो है ज़रूरियात पूरी करने के लिए वो एक दूसरे के साथ रहते हैं, ठीक है। एक स्टेट बनाते हैं, वो स्टेट बनाते हैं, उसमें बहुत सारे जो हैं प्रोफेशंस के लोग हैं, वो एक दूसरे की नेसेसिटी, जैसे एक दर्जी है और मिसाल के तौर पर दूसरा जो है एक बिल्डिंग्स बनाता है, घर बनाता है लोगों के, तो एक दूसरे के मतलब काम के लिए, एक डॉक्टर के प्रोफेशन है, ठीक है। तो इस तरह से वो सारे एक दूसरे के साथ रहते हैं, एक दूसरे की जो है ज़रूरियात पूरी करने के लिए। उसके बाद वो रहने के बाद तो उन सबको एक सिक्योरिटी चाहिए, ठीक। तो उसके लिए उसने एक मिलिट्री का जो है इदारा मुतारफ़ करवाया। उसके अलावा इन मिलिट्री और जो सिविल लाइफ है इन दोनों को मॉनिटर करने के लिए और स्टेट को चलाने के लिए उसने एक दूसरा जो है एक क्लास दिया। उस क्लास का था रूलिंग क्लास, ठीक है। 3 क्लासेस बनाई हैं उसने। क्लास सिस्टम है ना, यहाँ पे लिखा है फॉर्मेशन ऑफ स्टेट, उसके बाद क्लासेस ऑफ स्टेट। तो 3 जो हैं क्लासेस ऑफ स्टेट प्लाटो ने दी हुई हैं आइडियल स्टेट की। एक जो है आर्टिज़म क्लास, ठीक है, दूसरी मिलिट्री क्लास, तीसरी जो है रूलिंग क्लास। तो ये जो है स्टेट आइडियल स्टेट बनाने के लिए उसने जो है एक दिया है, एक सिस्टम दिया है, ठीक है, एजुकेशन सिस्टम। तो एजुकेशन सिस्टम से जो जो गुज़रते जाएंगे वो जो है ये फील्ड ज्वाइन करते जाएंगे, ठीक है। तो पहले जो है एजुकेशन सिस्टम में उसकी जो पहली स्टेज है वो है, एजुकेशन सिस्टम में उसने जो पहली स्टेज दी है वो है एलिमेंट्री स्टेज, फर्स्ट स्टेज। उसमें क्या है कि 18 ईयर्स के लिए एजुकेशन होगी, उसमें उनको आर्टिज़म सिखाया जाएगा और उसके अलावा उनको जो है बेसिक जो है स्किल्स सिखाई जाएंगी। और 2 ईयर्स जो है उसमें बाद में 18 ईयर्स के बाद जो है मिलिट्री ट्रेनिंग होगी। और जो लोग जो हैं मिलिट्री ज्वाइन करेंगे तो उनके लिए जो है वो स्पेशल जो है क्लासेस होंगे। उसके अलावा
ये जो है एलिमेंट्री स्टेज और मिलिट्री ट्रेनिंग दोनों 20 ईयर्स ऑफ एजुकेशन होते हैं। ये एलिमेंट्री स्टेज है, ये बोथ जेंडर्स के लिए है, मेल एंड फीमेल, ठीक है। उसके बाद जो है हायर एजुकेशन स्टेज आती है। हायर एजुकेशन से पहले एक उनसे टेस्ट लिया जाता है, टेस्ट जो पास कर पाते हैं, ठीक है, वो हायर स्टेज ज्वाइन कर लेते हैं, और जो फेल हो जाते हैं वो जो है अपने आर्टिज़म जो है क्लास में चले जाते हैं, मुख्तलिफ जो है वो अपने प्रोफेशंस ज्वाइन कर लेते हैं। हायर एजुकेशन में क्या होता है, 10 साल फिर जो है स्टडी होती है मैथमेटिक्स की, फ़िलासफ़ी, एस्ट्रोनॉमी वगैरह वगैरह, और जो है 5 साल जो है फ़िलासफ़ी की स्टडी होगी। टोटल ये होते हैं 15 ईयर्स ऑफ एजुकेशन, 20 पहले के, 15 यहाँ पे, 35 ईयर्स ऑफ एज तक यहाँ पे हायर एजुकेशन होती है कंप्लीट। इसके बाद होगी इनकी टेस्ट, जो टेस्ट पास करेंगे वो इन सर्विस ट्रेनिंग में चले जाएंगे, और जो ट्रेनिंग फेल करेंगे वो जो है कोई मिलिट्री ज्वाइन कर लेगा, कोई टीचर बन जाएगा, कोई जो है आर्टिज़म क्लास ज्वाइन कर लेगा, ठीक है। उसके बाद जो है तीसरी जो है स्टेज है वो इन सर्विस ट्रेनिंग। उसमें क्या होगा, इन सर्विस ट्रेनिंग में उनको जो है मज़ीद ऐसे ही जो है एजुकेशन दी जाएगी और ट्रेनिंग दी जाएगी रूलिंग क्लास को कैसे ज्वाइन करें, मतलब उसको कैसे चलाना है वगैरह वगैरह। उनके बाद जो है ये भी 15 साल इनकी जो है स्टडी चलेगी, तो टोटल हो गया 50 ईयर्स ऑफ एजुकेशन, ठीक है। 50 ईयर्स ऑफ एजुकेशन में वो अगर पास करते हैं टेस्ट तो वो बन जाएगी गार्जियंस। गार्जियंस वो हैं जो रूलिंग क्लास है, हायर जो है मिलिट्री ऑफिशल्स, और जो है रूलिंग क्लास, ठीक है, वो गार्जियंस बन जाते हैं, और जो फेल हो जाते हैं वो टीचर्स बन जाते हैं, ठीक है। तो इसकी जो है आइडियल स्टेट बनाने के लिए इसने एजुकेशन सिस्टम दिया था 50 ईयर्स ऑफ एजुकेशन। ये देखने में ही जो है इनप्रैक्टिकेबल है, आइडियल है, ठीक है। तो उसके बाद इसने दूसरा एक कंसेप्ट दिया था आइडियल स्टेट को जो है सही तरह चलाने में, और उसमें जस्टिस कायम करने के लिए जो उसने जस्टिस दिया है अपना, तो उसने का एक कम्युनिज़म दिया था, कम्युनिज़म ऑफ पर क्लास, कम्युनिज़म ऑफ गार्जियंस। तो उसमें उसने रेस्ट्रिक्ट किया था कि गार्जियंस जो हैं वो ओन प्रॉपर्टी ओन नहीं कर सकते, वो शादी नहीं कर सकते, ठीक है, वो अपनी नेसेसिटीज़ पूरी कर सकते हैं जो भी वो स्टेट उनकी पूरी करेगी, पर वो शादी नहीं कर सकते। अगर उनमें से कुछ इस तरह हो सकता है कि भाई कोई बहुत अच्छा जो है वो है ना रूलर है वगैरह या कुछ भी, तो उनसे वो बच्चे जनवा के वो उनको रियरिंग नहीं करवाते, वो हैंड ओवर कर देते हैं किसी को जो है वो पालता है उनके बच्चे, ठीक है, उनको बताते भी नहीं कि आपके बच्चे हैं, ठीक। तो और उसने एक जनरल सा कंसेप्ट बताया कि भाई जो है आर्टिज़म वाले जो है वो इंटरफियर नहीं करेंगे मिलिट्री में, मिलिट्री वाले जो है रूलिंग क्लास में, ठीक है। इसने तीनों क्लास बता दिए। जिनको करेज होगी, जो करेजस होंगे वो मिलिट्री ज्वाइन करेंगे, जो आर्टिस्ट होंगे वो जो है आर्टिज़म क्लास ज्वाइन करेंगे, और जो फ़िलासफ़र्स होंगे, जो इंटेलिजेंट होंगे और जो ज़हीन होंगे, ठीक है, जिसने 50 ईयर्स ऑफ एजुकेशन क्वालिफाई कर ली, उसके बाद वो है उनको हक़ है कि वो जो है रूलर बने, फ़िलासफ़र किंग का जो है उसका ये कंसेप्ट था, ठीक है। उसके बाद जो है इसके बाद जो है एक छोटा सा क्रिटिकल एनालिसिस कि इसकी थ्योरीज़ जो हैं वो एक तो इम्प्रैक्टिकेबल हैं, वो आइडियल हैं, रियल लाइफ में प्रैक्टिकल नहीं है, प्रैक्टिकल नहीं की जा सकती, ठीक है। और इसकी जो है स्टेट में कॉन्स्टिट्यूशन के नाम की कोई चीज़ ही नहीं है, लॉ के नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। और उसके अलावा इसकी जो है जो कम्युनिज़म इसने दिया है ऑफ अपर क्लास गार्जियंस का, ये जो है फैमिली सिस्टम को ख़िलाफ़ है, ठीक है, नेचर के ख़िलाफ़ है। और इसके क्रिटिकल एनालिसिस में जो है एरिस्टोटल का जो है बड़ा हाथ है, ठीक है, वो इसके ख़िलाफ़ था, बरक्स था। तो वो अगली जो है वीडियो है एरिस्टोटल की, उसमें इसको डिस्कस करेंगे। तो इसका कंक्लूजन ये बनता है कि प्लाटो वाज आइडियलिस्ट फ़िलासफ़र, उसकी जो थ्योरीज़ थी वो जो है इम्प्रैक्टिकेबल हैं। तो उसकी जो एक दो जो हैं चीज़ें वो हम अगर मॉडिफाई करके प्रैक्टिस में लाना चाहें तो ला सकते हैं, वरना इसकी जो है वो ये आइडियलिस्ट फ़िलासफ़र है, ठीक है। आज के लिए इतना ही। अगली जो वीडियो होगी वो एरिस्टोटल की जो है पॉलिटिकल थाट पे होगी। तो अलीज़ वे यूट्यूब चैनल को इजाज़त दें, अगली वीडियो में हाज़िर होंगे। अलीज़ वे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। शुक्रिया।